हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट के अंतिम जो रिवीजन चल रहा है यानी कि लास्ट रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं। और लास्ट रिवीजन के तौर पर हम दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो चैप्टर वाइज और दूसरा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के वाइज। यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको वीडियो अलग मिल रही है, और जो चैप्टर वाइज वीडियो है यानी कि ये वाली जो चैप्टर वाइज वीडियो है, चैप्टर वाइज वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपको देखने के क्वेश्चन मिलते हैं, तो बार बार क्या है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो कर रहे हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जितने भी आपके टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट मिलते हैं और जितने भी आपके नोटिफिकेशन हैं सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और जितना आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करके रखना है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आपका पेपर आपको पता ही है 18 तारीख को है, तो 18 तारीख को बहुत सी जगह सेट भी यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेट यानी कि नेट की तरह जो स्टेट का टेट होता है, स्टेट का PhD और इनके लिए टेस्ट होता है, वही कहीं ना कहीं बहुत सी जगह आपके 18 तारीख को ही है। तो बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं कि स्टेट का भी और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल यानी कि नेशनल लेवल का भी जो नेट है वो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों एक ही तारीख को रखे गए हैं। तो इस वजह से परेशान ना हो, तो आप पहले उसको यानी कि नेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। अगर नेट निकल जाता है तो आप स्टेट में भी थोड़ा सा एलिजिबल के तौर पर माने जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए आज का यानी कि आज के जो चैप्टर है यानी कि आज के चैप्टर क्या है, कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे या बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं जो रिपीट होते हैं या फिर उसके टाइप्स ऑफ थ्योरीज है वो कहीं ना कहीं जो रिपीट होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए। तो उसमें कौन से क्वेश्चन जो थ्योरीज हैं, जो कहीं ना कहीं आपके मॉडल्स हैं, वो आपके जो पूछे जाते हैं वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए जो कौन कौन से मॉडल्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका द डांस मॉडल ऑफ हर डॉल डिवाइड लॉस वेल। ये इसका ईयर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका आएगा 1948 में। फिर आपका पूछा जाता है इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ विल्बर 1954। फिर आपका पूछा जाता है SMCR मॉडल ऑफ डेविड और जो भी स्टूडेंट क्या है हिंदी से यानी हिंदी माध्यम से हैं तो वो ये चीज़ ध्यान रखें, बस आपको सीधे सीधे बस इसे रट लेना है, क्योंकि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको एज़ इट इज़ यही देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए ये कब आया और कैसे कैसे इनका ईयर है, ठीक है। और आपका आ जाता है लास्ट सर्कुलर मॉडल ऑफ ली थ्योरी यानी कि ये कब है 1968, ठीक है। तो ये मॉडल के ईयर पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें क्या है, कम्युनिकेशन में एक और का मॉडल पूछा जाता है, वो है ABX मॉडल। ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, संचार का ABX मॉडल जो है वो आपसे पूछा जाता है। और तैयार किसने किया, तो इसका आपका पूछा जाता है यानी कि थियोडर M न्यूकोम्ब ने तैयार किया था। और यानी कि और ये किसमें, यानी कि ये जो ABX मॉडल था 1953 में, लिखिए 1953 में मिशिगन विश्वविद्यालय में
आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपका नाम यानी कि नाम पता लग गया, मॉडल का नाम पता लग गया और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में आपको मैंने बता दिया था, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर और एक होता है कहीं ना कहीं आपका माध्यम। ठीक है भाई, मैंने आपको हाई लिख के भेजा तो क्या करा, मैं कौन हुआ, सेंडर हुआ। आपके पास गया मैसेज तो वो आप कौन हुए, रिसीवर हुए। और जिस माध्यम से जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट में भेजा, मैंने आपको व्हाट्सअप से भेजा, टेलीग्राम से भेजा, तो वो क्या है, वो उसका क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछे जाते हैं आपसे, इसी में लिख देता हूँ मैं आपका, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है सिम्प्लेक्स, आपका फुल डुप्लेक्स, ये मैंने आपको बताया भी था कल की कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हाफ डुप्लेक्स। और ये टर्म आपकी कहीं ना कहीं कंप्यूटर के तौर पर भी आपको देखने को मिलती है। और 2 वायर सर्कुलेट। ठीक है, अब ये क्या है, ये किस किस काम में आते हैं, यानी कि आपके जो कहीं ना कहीं, इन्हें आराम से मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो लिखिए सिम्प्लेक्स। तो सिम्प्लेक्स क्या है, सिम्प्लेक्स क्या है, संचार एक संचार चैनल है, यानी कि सिम्प्लेक्स एक संचार चैनल है जो केवल एक दिशा में क्या कर रहा है, एक दिशा में जानकारी भेजता है। यानी कि आपने देखा होगा कि यहाँ से बात चली गई, वहाँ से रिसीव नहीं हुई, यानी कि वहाँ से 2 वे कम्युनिकेशन है। अपने यहाँ जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बात बता रहा हूँ, आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, तो यानी कि एक तरह से संदेश भेज रहा है। तो यहाँ पर इसकी आ जाएगी सिम्प्लेक्स। फिर आती है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक पूर्ण द्वैध प्रणाली है, दोनों दलों के एक साथ एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक साथ कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि, और इसी में हाफ डुप्लेक्स वाला हो जाएगा, यानी कि जैसे सिम्प्लिकेशन में यानी कि इसमें क्या है, दोनों एक साथ कर सकते हैं, दोनों यानी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स में क्या, आधा, यानी कि हाफ डुप्लेक्स में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो उसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है 2 वायर सर्कुलेशन। ठीक है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा यानी कि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन आपके दोनों, यानी कि 2 तार सर्किट एक साथ दोनों दिशाओं में संचरण समर्थन की विशेषता के रूप में करने का विरोध किया। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका क्या है, यानी कि आपका एक आपका आ जाता है जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, वो किसने दिया है, तो आपको वही पता होना चाहिए। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है कि लिख लीजिए, क्या है, जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये किसका है, ये आपका आ जाएगा एल्डविन वॉन बर्टलफे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे एक और पूछा जा सकता है
लिखिए ट्रांसलेशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये किसका है? ये आपका आ जाएगा डी बर्नलैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो मॉडल हैं ये आपको पता होने चाहिए, आपके पूछे जाते हैं आपसे कहीं ना कहीं इसके सामने एक तरह से जैसे कि परेशानी आ जाती है क्योंकि एक तरह से मॉडल जो होते हैं जैसे कि थ्योरी आपके बहुत से नेट में क्या होता है कि बच्चों से क्या पूछी जाती है, किताबों के नाम पूछे जाते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, मॉडल्स के नाम आ जाते हैं थोड़े बहुत कम्युनिकेशन में। तो आपको मॉडल के जैसे मैथमेटिकल थ्योरी का आपका मॉडल था, मैथमेटिकल थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, जैसे डी ट्रिपल एस में पूछा गया था। तो मैथमेटिकल थ्योरी के बारे में आ जाता है। ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया था, ओरल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड क्या है, यानी ओरल कम्युनिकेशन तो आपको पता ही वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, डी ट्रिपल एस बी के नेट के क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरह से मेरे दिमाग में आया तो आपको मैंने बता दिया कि ओरल कम्युनिकेशन का पूछा जाता है। यानी कि उसमें क्या था, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी ओरल कम्युनिकेशन एज ए कॉल्ड बाई कुछ इस तरह था। तो उसका आपका था वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपका आता मैथमेटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी आपसे पूछा जाता है, तो वो भी डी ट्रिपल एस पी का था, यूजीसी नेट का नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए था। ये मैंने आपको एक तरह से रिकॉल करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन आ गया। कम्युनिकेशन के बारे में अब आ जाते हैं संचार, यानी कि संचार माध्यम आ जाएगा, संचार मॉडल आ जाएगा, और संचार ये आपसे मेजर बोलेंगे पूछा है। संचार माध्यम आपको पता है, संचार माध्यम क्या होते हैं, जो माध्यम है, जैसे कि माध्यम क्या है, आपका फ़ोन है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ, हाय, ये क्या आपके पास जा रहा है, हाय, ये किसके द्वारा गया, मोबाइल के द्वारा, यानी कि मैंने किससे भेजा, मोबाइल से भेजा, मोबाइल की टेक्नोलॉजी से भेजा, व्हाट्सएप के द्वारा आपको क्या करा, एक मैसेज करा। तो यही कहीं ना कहीं वो हो जाता है सेंडर, रिसीवर, और कहीं ना कहीं आपका माध्यम। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और मॉडल पूछा जा सकता है आपसे, देखिए शैनॉन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है। इज ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या आएगा, इसके आंसर हैं आपके इंजीनियरिंग बाइज, और आपका कैन फॉर, तो इसके है यानी कि टेक्निकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ये आपके पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, उसके फॉर्म में आपको क्या है, फुल फॉर्म के तौर पर मिलता है, या फिर आपको मिल जाता है SMCR। SMCR कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? ठीक है, तो MRCR यानी कि SMCR। तो SMCR का क्या है? तो SMCR में क्या हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा, सोर्स, M से क्या हो जाएगा, मैसेज, ठीक है, C से क्या होगा, चैनल, और R से क्या होगा, रिसीवर। ठीक है, तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। और ये मॉडल किसका है, यानी कि ये आपका हो जाएगा हेरोल्ड लॉसवेल का मॉडल। ठीक है, यह है आपका 1948 का मॉडल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मॉडल में, कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा मॉडल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में यानी कि ज़्यादातर इसके सारे के सारे मैंने आपको मॉडल करवा दिए।
अब आपका हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा नेशनल लाइब्रेरी एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कल आपको मैं करा दूंगा नेशनल लाइब्रेरी एंड आपका टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को जरूर ध्यान से देखना है। और कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जैसे लाइब्रेरीज हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये किसने कहा, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस है क्वेश्चन में से आ जाता है। फिर बिल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट के और रूप में आ जाता है। फिर आपका स्टूडेंट टीचर एंड रिसर्चर के बारे में जो कौन सी लाइब्रेरी कहती है। तो आपको कितने तरह के टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, तो ये सारी की सारी आपको, जैसे स्पेशल लाइब्रेरी है हमारी, एकेडमिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है हमारी, तो ये सारी की सारी हमें पढ़नी है। रिसर्च लाइब्रेरी हो जाती हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस में चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चन आपके हाथ से 5 से 10 क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसे करेंगे हम कल। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी आपका PDF लाइब्रेरी संबंधित हो वो आपको देखने के लिए मिल जाए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।